हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 निकला है उसका प्रैक्टिस सेट 7 को डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका डिस्कशन जो अभी आगामी 1275 वैकेंसी निकला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह साम वेद से संबंधित है। और यदि जैमिनी और छंदो उपनिषद साम वेद से संबंधित है। और साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आज साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उदगाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बल श्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतम बल श्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो यह नासिक अभिलेख से है। और वहीं हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से है। एहोल अभिलेख किसके हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और वहीं पूछते हैं जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से है। और प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पा से प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये किस नदी के तट के किनारे है? तो रावी नदी के तट के किनारे हैं हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है? तो हल को सिर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में सिर तथा कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलता है, हल की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो यह था इल्तुतमिश ने लगवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो इल्तुतमिश को मानते हैं। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानित किया था? तो दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इसने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकार नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका बनी थी। और इसने इल्तुतमिश ने ही अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता है। और वहीं एसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो 1857 ही पुस्तक लिखे थे। 1857 ही पुस्तक लिखे थे। और बी.डी. सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। यह किनके प्रयास से? तो M.N. राय के प्रयास तथा सत्यभक्त के नेतृत्व में किया गया था। वहीं पूछे कि मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1918 में मद्रास मजदूर संघ। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना भी 1918 में हुआ था। और वहीं पूछे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका ट्रिक याद कीजिए, गद्दर जो मूवी है, तो 1905 में जो किया था, तो ग से होगा गोपाल कृष्ण गोखले, द से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो 1906 में किए थे, और र से हो जाएगा रास बिहारी बोस 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था?
तो कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था? तो पेशवा के साथ बेसिन की संधि, तो ये किया गया था। कब किया गया था? तो पेशवा के 1802 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने किया था। और सहायक संधि की नीति को अपनाया था। और इसमें से सब सही हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। और वहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। 1803 से 1805 में हुआ था। टीपू सुल्तान के साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर भी वेलेस्ली के काल में हुआ था 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। यह कब हुआ था? तो यह 1878 से 80 के बीच में हुआ था। इस वक्त शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड लिटन का था। इस संधि के साथ अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं, एनी बेसेंट शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट गठन कब हुआ था? तो 1928 में किया गया था। और इसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो विलियम डेरोज़ोई को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो यह की गए थे मांडले जेल में। जब तिलक को 1908 में केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधारों पर जब 6 वर्ष की सजा सुनाकर उसके मांडले जेल कहाँ था? तो बर्मा में था। बर्मा में हुआ था। तो उसी समय गीता रहस्य पुस्तक इसने रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं? तो यह नर्मदा नदी बनाती है, मांडवी नदी ये भी बनाती हैं, ताप्ती नदी ये भी बनाती है, जबकि महानदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं। ये बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं महानदी। और महानदी कहाँ बहता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यह है चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा नदी, नर्मदा और ताप्ती कौन है? अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैंगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील लैंगून नहीं है? तो पेरियार झील लैंगून नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुदी ये तीनों लैंगून झील का उदाहरण है। अब पेरियार नदी जो एक प्रकार के कृत्रिम झील हैं। पेरियार झील कहाँ है? तो केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है, जिसके कारण भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें सबसे अधिक जो है शुक्र का है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती हैं? तो आर्कटिक सागर से, चुक्की सागर से और बेरिंग स्ट्रेट से, तीनों से होकर गुजरते हैं। यानी कि इसमें से आंसर हो जाएगा
डी। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो यह किलायु है। किलायु कहाँ है? तो यह हवाई द्वीप यानी कि यूएसए में है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो वर्ल्ड में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वहीं एटना और स्ट्रम्बोली किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एटना और स्ट्रम्बोली यह इटली की सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि कोलिमा मैक्सिको की सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, और प्यासी भूमि का देश के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यह किस गोलार्ध में है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो यह विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है आंध्र प्रदेश में। और वहीं देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कहाँ लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो यह जनसंख्या नीति से है। और वहीं बैंकिंग सुधार किससे हैं? तो यह नरसिम्हन समिति से है, बैंकिंग सुधार। और शैक्षणिक सुधार किससे हैं? तो कोठारी जो समिति होता है शैक्षणिक सुधार से हैं। अप्रत्यक्ष केलकर समिति से हैं, अप्रत्यक्ष केलकर समिति से हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना यानी कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई। ये किस क्षेत्र का है? तो लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदियां दोनों साथ बनी रहे उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो SLR की अधिकतम सीमा 40% हो सकती है। तो वाणिज्यिक बैंक को अपने पास अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत सोना या विदेशी मुद्रा के रूप में अनिवार्य रखना होता है, जिसकी वैधानिक तरलता SLR कहते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 तक कार्यकाल था। किस मॉडल पर आधारित था? तो PC महालनोबिस पर आधारित था। वहीं प्राथमिक पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 31, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो पथ कर और विद्युत कर यह राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय राज्य सूची में हैं। संघ सूची में अभी 100 विषय हैं, और वहीं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थाई मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो यह प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना पूछ दे तो 1950 में किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहीं राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और संविधान सभा का अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब पहली बैठक पूछ दे तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था पहली बैठक। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब वहीं पूछ दे कि उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाया था उसमें से कौन सी कथन सही नहीं है? तो यह संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये सही है। इसमें राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देती है, ये गलत है। 6 सप्ताह नहीं, 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। और संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य, ये भी सही है। और संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तक आर्टिकल 61 के द्वारा संविधान के अमानवीय मैंने संविधान के अनुसार नहीं चलने पर, क्वेश्चन नंबर उल्लंघन करने पर। क्वेश्चन नंबर 36, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह था GBK राव समिति। GBK राव समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में। ML सिंघवी समिति तो 1985 में इसका गठन थे। अब बलवंत राय मेहता 1957 में और अशोक मेहता 1977 में इसका गठन किया गया था, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 37, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 65वां संविधान संशोधन द्वारा 1990 में किया गया था। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 338 के द्वारा प्रावधान किया गया था। और इसको जब 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके 2 भाग में बांट दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338 के ए में रखा गया, 338 के ए में रखा गया, जबकि अनुसूचित जाति आर्टिकल 338 में प्रावधान किया गया। और वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इसका गठन 338 के बी में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बांग्ला शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तो तमिल 2004 में इसको शामिल किया गया। वहीं संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया, संस्कृत को। कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया, कन्नड़ को 2008 में। और तेलुगु को भी 2008 में शामिल किया गया था। और मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था। और उड़ीसी को 2014 में शामिल किया गया था। कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 गो हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा 300 आर्टिकल 38 के बी में आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 के ए में आता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, इसका सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। यह इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 324 में इसकी चर्चा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायतों का चुनाव कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में
कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो इसमें कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा भारत का पहला है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। यह महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। नरौरा कहाँ है? यूपी में। काकरपाड़ा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। अब वहीं पूछते कि अपोलो 11 जुलाई 1969 में इसका लॉन्च किया गया था और चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। क्वेश्चन नंबर 43, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हैं भर्तृहरि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसने नीति शतक और वैराग्य शतक के रचना की थी। अमिताक्षर पूछ देते विज्ञानेश्वर के द्वारा। और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। और कलहड़ द्वारा क्या लिखे थे? राजतरंगिणी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और वहीं पूछे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, नहरों का देश नाम से किसे जानते हैं? नहरों का देश नाम से किसे जानते हैं? तो पाकिस्तान को जानते हैं। अब बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से जानते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ थंडर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो इंद्रावती तो है, कांगेर घाटी भी है और गुरु घासीदाम भी हैं। जबकि मुकुर्थी नहीं है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो कागज है, सब्जी है, फल भी हैं, जबकि प्लास्टिक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यह सूक्ष्म गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाता है, जबकि प्लास्टिक अनिम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्या 1981 में पारित किया गया था। वहीं पूछते कि वन्य जीव संरक्षण, तो वन्य जीव संरक्षण 1972 में किया गया था। और जल प्रदूषण अधिनियम तो 1974 में किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण तो 1986 में किया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुगा घाटी कहाँ स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा संबंधी पुगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। वहीं मणिकर्ण कहाँ है? तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में तातापानी है। क्वेश्चन नंबर 50, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो यह है गेहूं की किस्म है। और वहीं पूछते धान की, तो पूसा 44 और पूसा 834 ये सब क्या होता है? धान की प्रमुख फसलें किस्म हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जब 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे कहते हैं। जब 2 अस्थियाँ आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे कहते हैं टेंडन कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, जिसका हिंदी नाम स्नायु होता है। और वहीं पेशीय और एक अस्थिया को जोड़ने वाली कड़ी को कहते हैं टेंडन कहते हैं, जिसे हिंदी नाम कंडरा होता है। पेशी और अस्थिया को जोड़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो यह शरीर का वजन बढ़ना उपार्जित लक्षण है। जबकि नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति ये अनुवांशिकी लक्षण है जो माता पिता के द्वारा हर व्यक्तियों में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध
द्वारा जुड़ी होती हैं, तो यह होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और हार्मोन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन की अधिकता अनियमितता के कारण मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, साल्मोनेला या कुष्ठ रोग से है, तो गलत है, यही आंसर इसका सही होगा। जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया से ये सही है, बैसिलस पेस्टिसस प्लेग से ये भी सही है, और विब्रियो कालेरा हैजा से भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कुष्ठ रोग किससे होते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो कौन इसमें अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो एकाडीना अंडा देने वाला स्तनधारी है। और एक आर्थोरिंकस और एकाडीना दोनों अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो यह छोटी आंत में लगभग 90% भाग इसी में संपन्न होता है। और पाचन का प्रारंभ कहाँ होता है, तो मुख से होता है, और वहीं जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। 58, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो यह अर्धसूत्री में होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा सीधा होगा, और अवतल लेंस समानांतर किरणों को अपसरित कर देता है, और यह हमेशा लेंस और फोकस के बीच अपना प्रतिबिंब बनाता है, और इसका जो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस का मान ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस का मान पॉजिटिव धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट ऊर्जा संरक्षण पर नहीं, द्रव्यमान संरक्षण नहीं, बर्नौली ये भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है, और यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। और वहीं लेक्लासे सेल और डेनियल सेल में विद्युत अपघटक के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे ज़्यादा श्यानता होती हैं, तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है, तो जो द्रव अधिक गाढ़े होते हैं उसकी श्यानता अधिक होती है। और श्यानता के SI मात्रक क्या होता है, तो प्वाइज होता है, और इसका मात्रक पास्कल सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो यह 18 है। अब प्रथम आवर्त में आवर्तों की संख्या 2 होता है, जबकि दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 होते हैं, और चौथा पाँचवा में 18 होता है, जबकि चौथा और पाँचवा में 18 होते हैं, छठा में 32 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है अधातु। तो 11 गैस माने अधातु की संख्या कितनी है, तो 27 है, जिसमें 11 को गैस हैं, 15 को ठोस हैं और 1 द्रव है, तो द्रव अधातु ब्रोमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यह है टाइटेनियम, इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 66, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है
NH2 ट्वाइस टू CO2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूरिया का मात्रा कितना होता है, जो हम लोग यूरिया छिड़ते हैं उसमें 46% होता है। या स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में यूरिया निकलता है। क्वेश्चन नंबर 67, नायलॉन बनाई जाती हैं पॉलीएमाइड से। नायलॉन किससे बनते हैं, तो यह पॉलीएमाइड से बनाई जाती हैं। और इसका प्रयोग है जैसे जाल, मछली पकड़ने वाले जाल, रस्सियाँ, पैराशूट आदि बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया था। इसका खोज किसने किया था, तो वालेस कैरथर्स ने किया था नायलॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है, तो ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है, तो ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यही गलत है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तो सही है, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और वहीं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, तो विद्युत मोटर करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो यह बैटरी करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन मूल मात्रक है, मूल मात्रकों की संख्या 7 होता है, जिसमें मीटर है, एम्पियर है, सेकेंड है, जबकि ओम नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना, 70,06,845 करोड़, जो कुल बजट का कितना है, GDP का कितना है, 2.3% है। वहीं राजकोषीय घाटा पूछ दे तो 17,86,816 है राजकोषीय घाटा, और राजस्व घाटा पूछ दे तो 86,09,855 है, और प्रभावी राजस्व पूछ दे तो 49,09,867 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 72, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, तो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है कौन, आत्मनिर्भरता बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसे बागवानी के आत्मनिर्भर बनाना और उच्च गुणवत्ता इसका सुधारना। क्वेश्चन नंबर 73, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, और वहीं कच्चे इस्पात में भारत का स्थान द्वितीय है, अंडा उत्पादन में तृतीय है, और वहीं रेलवे में भारत का चौथा है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 74, तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो यह 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक थी बेंगलुरु में किया गया था, और वहीं G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ गया था, गुवाहाटी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2 योजना का शुभारंभ किया, तो केंद्रीय मंत्रालय में युवा 2 योजना का शुभारंभ किया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो भारत सरकार द्वारा किस तिथि को स्टार्टअप की घोषणा की गई है, तो यह 16 जनवरी के, इसका आंसर हो जाएगा ये। और वहीं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और वहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 78,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट तीनों रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू थे। इसमें से आंसर हो जाएगा डी। तो ऑपरेशन नारकोस जो नशीली पदार्थ को तस्करी को रोकना है, और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 79, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 17वीं रिपोर्ट में सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले कौन से राज्य हैं? तो यह उड़ीसा है। ये कितने 8 किलोमीटर वृद्धि किया, जबकि द्वितीय महाराष्ट्र ने 4 किलोमीटर वृद्धि किया और तृतीय कर्नाटक ने 3 किलोमीटर वृद्धि किया मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया? तो अभी ब्लू फ्लैग लिस्ट में 12 गो भारतीय स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें कदमत समुद्र तट को 2022 में जो कहाँ है लक्षद्वीप में, और थुंडी समुद्र तट को 2022 में 2 गो को शामिल किया गया, कदमत और थुंडी, जो लक्षद्वीप में 2022 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो यह होता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 1921 के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82, कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोप 27 सम्मेलन का आयोजन यह मिस्र में किया गया था। यह भारत अपनी यूएनएफसीसी में दीर्घकालीन अवधि के लिए कुछ रणनीति प्रस्तुत किए थे, जो भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति की उद्देशिका को शामिल किया और 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि एवं पेट्रोल में 20%, एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा 20%। यह 3 को शामिल किया था भारत ने कोप 27 में। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सुमलेखित नहीं है? तो भारत के कौन पदाधिकारियों में सुमलेखित नहीं है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ये सही हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सही हैं, और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ये भी सही हैं, जबकि राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल ये गलत हैं। राजस्व सचिव कौन है? तो यह संजय मल्होत्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 131वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी बहुआमी रूप से गरीबी है? तो राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी बहुआमी रूप से गरीब है? तो 51.91%। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को, पद्म विभूषण 9 व्यक्ति को, पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को और पद्मश्री 91 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें 19 महिलाओं को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को चुना गया सर्वश्रेष्ठ फीचर का? तो सोराई पोट्टू को चुना गया है। इसका ए सही होगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो तुलसीदास जूनियर को अभिनेता पूछते तो अजय देवगन को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 88, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे, और वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद थे। क्वेश्चन 89, नवंबर 2022 में आयोजित 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2022 में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका फोकस राज्य कौन था? तो फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और
केरल था, जबकि भागीदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र था। इस मेला का जो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर आधारित था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। क्वेश्चन नंबर 90, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख योजना है। क्वेश्चन नंबर 91, द इंडियन स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक लेखक बिमल जलान है। अब वहीं पूछते हैं कि एडवेंचर इन रेसिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। और प्रीति सिन्हा कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो ये पैलेस कॉलेड होम लिखे हैं। और राकेश मानिया कौन से पुस्तक हैं? तो लेट्स मी सेट इट नाउ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 92, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र सरकार है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने किया है। तो इसका आंसर सी होगा, पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान। क्वेश्चन नंबर 94, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस। इसका आंसर जगह सी कहाँ कंपनी है? तो यह USA की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। इसका आंसर सी होगा। अब 96 से लेकर 100 तक ले रीजनिंग और मैथ, इसका आंसर बता दे रहे हैं, अब बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बी हो जाएगा 113। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपका हो जाएगा MN हो जाएगा। थैंक यू। अगला सेट कल आएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।